मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। छतें गिरने के बायस 12 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बारिशों के बायस बरसाती नालों में तुगयानी से फसलें तबाह और सैकड़ों मकानात पानी में डूब गए। मियाँ वाली में बारिश के बायस बरसाती नालों में शदीद तुगयानी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सूरी नालों में तुगयानी से सैलाबी रेला करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया, जिसके बायस 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। बारिशों से कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में तुगयानी और चश्मा बिराज के मुकाम पर दरियाए में दर्जे का सैलाब बरकरार है। सिंध के इलाके जामशोरो, खैरपुर, नाथन और ओस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में बारिश के बायस कई मकानात को छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। नौशेरो, फिरोज समेत छतें गिरने के 3 वाकयात में एक बच्ची जाम बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जैकबाबाद में गांव शाह दोस्त में बारिश से मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दबकर जाम बहक हो गए। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम मुशावरती इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ अताताड़र, मोहम्मद मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर, अली परवेज मलिक शरीक हुए हैं। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर अहम मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में राना मशहूद, शिजा फातिमा, असदुर रहमान गिलानी भी शामिल थे। जबकि दूसरी जानिब अगर हुकूमत को खतरा है तो वजीर आजम सदर को एडवाइस करें और असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करवा लें। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर तो करे। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। आसिफ अली जरदारी बारहा कह रही हैं कि बैठकर बात करते हैं। सदर जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। पीपल्स पार्टी आईनी बालादस्ती पर यकीन रखती है। हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा, मगर इस सिस्टम को डीरेल हो गया तो मुल्क का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, वो बात करके फिर जाने वाले शख्स हैं। गुफ्तगू इससे होती है जिस पर एतमाद हो, मगर बानी पीटीआई यूटर्न को अपनी सियासत की मेराज समझता है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का क्रेडिट बेनजीर भुट्टो को जाता है। नैयर हुसैन बुखारी ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। हमने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को तहफ्फुजात के साथ कबूल किया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी हैं। भारी भरकम बिजली के बिलों समेत दीगर 10 मुतालबात मनवाने के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक मरी रोड पर जमात इस्लामी की जानिब से दिए गए धरने का आज 10वां रोज है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि IPPs के साथ नाकिस मुआहिदों ने मुईशत को अपने शिकंजे में ले लिया है। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी और फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। पाकिस्तान आईनी, सियासी, पार्लिमानी, जमहूरी बहरान से दो चार है। मुल्क में अदम इस्तेकाम है। हुकूमत की कहीं भी रिट नहीं। ये काबीना पार्लियामेंट में चीजों को बुलडोज करते हुए अपनी हुक्मरानी चला रही है। उनका आवाम के दिलों और जहनों में कोई मुकाम नहीं। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि आइन पामाल कौमी मुईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद कारकुनान धरने को अपना दीनी और मिली फरीजा समझते हैं। और नाज़रीन अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपना छत अपना घर प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए खसूसी इजलास हुआ। इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर PITB अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए खसूसी पोर्टल तैयार करेगा। ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे
ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। प्रोग्राम के फॉर्म डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर से हासिल किए जा सकेंगे। इजलास के शुल्का को बताया गया कि एकता 5 मरला के प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर घर के मालिकान को आसान किस्त पर कर्जा अदा करने की सहूलत मिलेगी। सरकारी जमीन पर ग्राउंड और 3 मंजिला अपार्टमेंट के प्रोग्राम का PC1 मंजूर हो गया है, जबकि फिजिबिलिटी स्टडी जल्द होगी। और अभी रुक करें लाहौर का और आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान और SP ऑपरेशन मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर DSP गार्डन टाउन मलिक मोहम्मद सरवर अवान की सरबराही में SHO थाना फैसल टाउन असद शहजाद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए अली हैदर रॉबर गैंग और शहजाद चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। अली हैदर रॉबर गैंग से 2 मोबाइल पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता शहजाद चोर गैंग से नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल और पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। इस मौका पर DSP गार्डन टाउन सर्कल मलिक मोहम्मद सरवर अवान का कहना था कि मुलजिमान ने शहरियों के नाक में दम कर रखा था। हम अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम इस्तेसाल के मौका पर खसूसी पैगाम। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जब हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला संगीन खिलाफ वर्जी करके आइनी जारियत करते हुए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की, जिसके पस पर्दा मकबूजा जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करके वहाँ की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना था। इस इक़दाम के बाद इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंद हिंदुओं और साबिक फ़ौजियों को डोमिसाइल जारी करके इन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर में बसाने का सिलसिला शुरू किया। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया और वहाँ का राब्ता दुनिया से मुनक़ता करके नहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला तेज़ कर दिया गया, ताकि वो भारत के इस मकरूह इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद न कर सकें। 5 अगस्त के इस इक़दाम को 5 बरस बीत गए और मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्ज़ा एक बड़े इंसानी बुहरान और अलमिया में तब्दील हो चुका है, जो आलमी बरादरी की बेहिसी को भी बयान कर रहा है। मकबूजा कश्मीर अब भी एक बड़ी जेल है, जहाँ इबादत पर पाबंदियाँ और शहरी आज़ादियाँ मुकम्मल तौर पर सल्ब कर ली गई हैं। कश्मीरियों पर जुल्म और सितम गुज़श्ता 1 सदी से जारी है, लेकिन इनके पाए इस्तिक़लाल में कभी लग़ज़िश नहीं आई। 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म का एक नया दौर शुरू किया। इंसानी तारीख़ के बदतरीन मुजालिम सहने के बाद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के यकतरफा हिंदुस्तानी इक़दामात कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। मैं कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल कमिटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिफ़ाए वतन के लिए कुर्बानियों की बेमिसाल तारीख रकम करने पर मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को भी सलाम पेश करता हूँ। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा ने एजुकेशन डिवीजन के इजलास की सिदारत की। तालीमी इदारों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया है। इजलास के दौरान उन्होंने तालीमी इदारों से मुतल्लिक
मसाइल को तरजीह देने के अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। एजुकेशन डिवीजन के अफसरान पर जोर दिया कि वह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों को OPF तालीमी इदारों में मियारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ करें। उन्होंने मियारी तालीम की अहमियत को उजागर किया और यकीन दिलाया कि वो इन तालीमी इदारों को किसी भी बेहतरीन तालीमी इदारों के बराबर लाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कौमी मईशत में बेपनाह खिदमात का एतराफ़ करते हुए चेयरमैन कमर रजा ने एजुकेशन डिवीजन के अफसरान को हिदायत की कि वो OPF के हर तालीमी इदारे में तलबा पर मबनी नुक्ता नज़र को अपना यकीनी बनाएं। OPF के तालीमी इदारे कई दहाइयों से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और मुकामी कम्यूनिटीज़ के बच्चों की खिदमत कर रही हैं। तालीमी बरतरी, किरदार साजी और आलमी शोहरत को फ़रोग देने के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ OPF तलबा को हमारी मुसलसल तरक्की करती हुई दुनिया में कामयाबी के लिए तैयार करने के लिए वक्फ है। DG एजुकेशन महेश कुमार ने चेयरमैन को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए एजुकेशन डिवीजन की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जामे ब्रीफिंग दी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक का कमिश्नर गुजरावाला नवीद हैदर शराजी DC के हमरा गुजरात शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा नकासियाब का जायजा लिया। ज़ीशान रफीक का कहना था कि गुजरात शहर में सीवरेज के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए प्लान वज़ा किया जा रहा है। बारिश के पानी के निकास के लिए ज़िला इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद है। हैवी मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से पानी का निकास किया जा रहा है। गुजरात शहर के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज प्लान ला रहे हैं। शहरियों की शिकायत का फौरी अजालत किया जा रहा है। सीवरेज लाइनों नालों की मुसलसल सफाई की जा रही किया है और अल्लाह के फजल से हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको हमारे पास है, हमारी बल्दिया के पास। इवन कमिश्नर साहब ने गुजरावाला से जो मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज कर सकते थे उन्होंने किए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे काम जो है ना मूवमेंट को वापस किया जा सके। पूरा काम हमने खुद विजिट किया है, हर जॉब के ऊपर, हर एक कॉर्नर के ऊपर आप देखें टीमें काम कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गुजरात का ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, इसको कभी भी तवज्जो नहीं उस तरह दी गई कि ये इस तरह की बारिश को जो है ना ये कंट्रोल कर सके, बल्कि यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये देखिए आप गुजरात इस तरह का शहर है कि जहाँ पे साबक गुजरा वाला यहाँ पे रहते रहे और वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा शहर है। और आज आप गुजरात की हालत देखिए, तो गुजरात में मुझे अभी बताया गया है कि ये जो रोड है, इस रोड को बस सीवरेज का काम किया गया 2007-8 के अंदर, और इतना अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया गया, लोकल कॉन्ट्रैक्टर से ही काम करवाया गया। जबकि दूसरी जानिब ग्लोबल वार्मिंग का वाहिद हल शजरकारी है और अगर हमें मौसम की तब्दीलियों का मुकाबला करना है तो हमें दरख्त लगाने होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन सरदार मेहताब अहमद खान की सुपीरियर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शजरकारी मुहिम सरसब कोर्ट मोमिन के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि स्कूल की जानिब से 14 अगस्त तक 10,000 से जायद पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर प्रिंसिपल मलिक कामरान कयूम, डायरेक्टर सईद ओन शराजी और वकास नज़ीर का कहना था कि इमसाल जश्न आज़ादी पर सब झंडियों की बजाय दरख्तों के जरिए माहौल को सरसब्ज करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल के वालिद की रस्म कुल आबाई इलाके चीनी डाल में अदा कर दी गई। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान समेत सियासी व समाजी शख्सियात और सरकारी अफसरान ने मरहूम के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि हम गमज़दा खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने भी मरहूम की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनकी शख्सियात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग का वाहिद हल शजरकारी है और अगर हमें मौसम की तब्दीली का मुकाबला करना है तो हमें दरख्त लगाने होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन सरदार मेहताब अहमद खान की सुपीरियर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शजरकारी मुहिम सरसब्ज
कोर्ट मोमिन के इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि स्कूल की जानिब से 14 अगस्त तक 1000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर प्रिंसिपल मलिक कामरान कयूम, डायरेक्टर सैयद ओन शिराजी और वकास नजीर का कहना था कि इमसाल जश्न आज़ादी पर सरसब्ज झंडियों की बजाय दरख्तों के जरिए माहौल को सरसब्ज करेंगे। शजरकारी मुहिम में स्पेशल मजिस्ट्रेट नसीर अहमद कियानी, हाजी नजीर आसी, राना जियाउल्लाह बाबर, डॉक्टर मोहसिन रजा गोंदल, अंजुमन ताजरान चनाब बाजार के सदर सैफ मुगल, मुस्लिम बाजार के सदर आसिफ आहिर, करियाना एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राना अलमास हनीफ, प्रेस क्लब कोर्ट मोमिन के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर कमर फारूक राना ने भी पौधे लगाए। गुजरात में पुलिस के शोहदा और इनकी फैमिलीज को सलाम और खिराज तहसीन पेश करने के लिए कचहरी चौक में चिरागा का एहतमाम किया गया। SSP मोहम्मद रियाज ने बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर गुजरात के तमाम थानों की पुलिस के साथ साथ सिविल सोसाइटी की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की और शोहदा के लिए अपने जज्बात का इजहार किया। मजीद जानते हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा की इस रिपोर्ट में। कचहरी चौक यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो शोहदा हैं पुलिस गुजरात के हवाले से उनको शोहदा को सलाम और उनके लिए चिरागा का बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुजरात SSP रियाज साहब, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं शोहदा के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। 4 अगस्त पूरे पंजाब में पंजाब पुलिस के शोहदा की याद में दिन मनाया जाता है। जैसे आपको मालूम है कि मुल्क में और बिलखुसूस पंजाब में अमन अमान को कायम रखने के लिए पंजाब पुलिस हमेशा से अपनी कुर्बानियाँ देती आ रही है। पंजाब भर में हज़ारों की तादाद में हमारे शोहदा हैं, जिसमें 76 शोहदा जो है हमारे 75 शोहदा हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। आज के दिन हम सब पंजाब पुलिस गुजरात पुलिस यहाँ इकट्ठे हैं और इस चीज़ का इरादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क में अमन अमान के लिए और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ जिहाद हमारा जारी रहेगा और अपने शहरियों को अमन के लिए और उनके सुकून के लिए हम अपनी कुर्बानियाँ देते रहेंगे। इस मौका पे मैं गुजरात ज़िला के सिविल सोसाइटी के तमाम लोगों को जो आज यहाँ मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका इस दिन के इस मौका पे हमारे साथ शामिल होना हमारे जज्बात और हमारा जो वलवला है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपने शहरियों को इस चीज़ का मैं आज वादा करता हूँ इनसे कि हमेशा की तरह हमारी पंजाब जो गुजरात पुलिस है वो शहर के अमन के लिए, ज़िले के अमन के लिए अपनी जान जो है वो निशावर करती रहेगी। अफसरान ने, मुलाजमान ने अपनी ज़िंदगियाँ इस महकमे के लिए, इस आवाम के लिए वक़्फ़ की हैं और अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया है। हमारे कौम के बच्चों के लिए हम उनको सल्यूट करते हैं और उनके बच्चों बीवी के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। इंशाल्लाह जो कुछ हमसे हो पाया उनके लिए करेंगे और हम अपने डिपार्टमेंट, अपने IG साहब को भी पैगाम देते हैं कि जो हमारे शोहदा हैं उनकी वेलफेयर के लिए, बच्चों के लिए, उनके आबाओ अजदाद के लिए जो कुछ हो सकता है महकमे की तरफ से करें और इंशाल्लाह हम। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि यौम शोहदा पुलिस की याद में मुल्क भर की तरह रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिस गुजरांवाला में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी, पुलिस अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में पेट्रोलिंग पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तहरीक आज़ादी कश्मीर पुर्तगाल के सदर राजा हसनैन नवाज ने काबिशों को सराहा। DSP पेट्रोलिंग इरफानुल हक सुलहरिया और DSP पेट्रोलिंग गुजरांवाला मलिक मोहम्मद नईम ने शहीद ASI सुहेल इकबाल, कांस्टेबल बसर खान और कांस्टेबल बाबर आतिफ की फैमिलीज का इस्तकबाल किया। शहदा के लवाहिकीन को रीजनल ऑफिस पहुंचने पर सलामी दी गई। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। नकद रकम और तहाइफ भी पेश किए गए। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। सदर तहरीक आज़ादी कश्मीर पुर्तगाल राजा हसनैन नवाज का कहना था कि शहरियों के जानो माल और मुल्क व कौम की हिफाजत के दौरान फर्ज की राह में कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर पुलिस अफसरान और जवानों को सलाम पेश करते हैं। जबकि दूसरी जानिब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा इंटीरियर डिजाइन की तालिबात का 4 रोजा डिग्री शो इख्तिताम पजीर हो गया। डिग्री शो का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने किया। इस मौका पर इंडस्ट्री की नुमाइंदा शख्सियात हिना काशिफ, मारिया GM, प्रिंसिपल आर्ट एंड डिजाइन पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सबीना नसीम भी मौजूद थी। शोबा इंटीरियर डिजाइन की सरबराह फरहाना नाज ने बताया कि कुल 58 तालिबात के थीसिस इस डिग्री शो का हिस्सा थे। नुमाइश से यूनिवर्सिटी का तहकीकी काम इंडस्ट्री तक पहुंचने में मदद मिलेगी। कई तालिबात के मियारी काम को इंडस्ट्री में अपनाने की पेशकश मौसूल हुई है। वाइस चांसलर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने तालिबात की महारत और जिद्दत को भी सराहा। कहा कि इंटीरियर डिज़ाइन ऐसा शोबा है जिसकी मांग में तेज़ी से
इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब अर्बन लैंड सेंटर इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट की जानिब से सूबे भर में खातिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से एक नुमाया कदम। सूबे भर में नादरा की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इंतकाल को यकीनी बनाया जाएगा। इलामिया जारी कर दिया गया। अवामुन्नास को गवाहान को इकट्ठा करने और पटवारियों की मिन्नत समाजत से भी जान छूट जाएगी। मजीद मालूमात हुआ है कि सूबे भर में विरासती इंतकाल के हसूल के लिए आने वाले वर्षा की आसानी के लिए रेवेन्यू अफसरान नादरा की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट के अलावा किसी किस्म की कोई दस्तावेजात का मुतालबा नहीं करेंगे। इस इकदाम से खातिन के विरासती हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब के हुक्म के तहत अब पटवारी की फील्ड रिपोर्ट और दीगर गवाहान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से विरासती इंतकाल में नाकामी या ताख़ीर की सूरत में मुतल्लिका सर्विस सेंटर एहलकारों, सर्कुलर रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ कायदो ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। खातिन की जज्बाती कैफियत को मद्देनजर रखते हुए मालिक जायदाद की वफात के 40 दिन के अंदर खातून अपनी जायदाद के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकेगी और ना ही इसको तोहफा कर सकेगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद ने सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर रोड के मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया। एक्सीएन तारिक जमील ने एमडी वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौका पर हम मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखेंगे बारिशों के पेश नजर वासा लाहौर और टीएसए की जानिब से मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की पॉलिसी जो है वो सामने आई है। लाहौर के 48 से ज्यादा पार्क की सतह जमीन को नीचे करने का काम जारी है। एमडी वासा ने तमाम मुतल्लिका काम को हिदायत दी है कि पार्कों की सतह को नीचे करने का काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करें। काम के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर को मलूसे खातिर रखा जाएगा। तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान मौसर राब्ता कारी को भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि काम के दौरान किसी किस्म की रुकावट पेश न आए। इस मंसूबे का मकसद बारिशों के दौरान पानी की रवानी को बनाना और सड़कों पर पानी जमा न होने को रोकना है। मकामी कम्युनिटी को इस मंसूबे की अहमियत और फवाइद से आगाह किया जाएगा ताकि वो इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकें। जी कामरान, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि मुकामी कम्युनिटी को इस हवाले से आगाह किया जाएगा या उनको मजीद शोर दिया जाएगा, तो इस हवाले से क्या प्रोग्राम जो हैं वो वासा की जानिब से मजीद इन लाइन है? देखिए, जो वासा इंतजामिया की जानिब से ये जो कम्युनिटी है, करीबी कम्युनिटी, उसको इत्मीनान में लिया जाएगा और लोगों को हादसा से भी बचाया जाएगा। बारिश के बाद सड़कें तो क्लियर हो जाती हैं, मगर जो मैं समझता हूँ जो उसकी साइडें होती हैं वहां पर जो है वो जिसे हम पार्किंग एरिया कहते हैं, वहां पर पानी जो है वो अभी तक भी कई इलाकों में जो है वो पानी मौजूद है, वो नहीं निकाला जा सका। इसलिए वासा और टीएचए ने मुश्तरका एक हिकमत अमली बनाई है कि अब पानी जो है वो पौधों को लगाया जाएगा और जितनी ग्रीन बेल्ट हैं उनको बारिशी पानी जो है वो उसमें इस्तेमाल में लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि रुकावटों से पाक लाहौर का हर रास्ता। तजावुजात माफिया के खिलाफ बल्दिया उज़्मा ने शिकंजा कस लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए शाहिदरा में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी GT रोड शाहिदरा में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन किया गया है। आपको बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए शाहिदरा में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी GT रोड शाहिदरा में इंसदाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा, कार्रवाई तो की जाती है लेकिन उसके बाद जो है फिर तजावुजात कायम कर दिए जाते हैं, क्या हिकमत अमली है? हाँ जी, बिल्कुल। शहरी लाहौर में एक बार फिर से जो है ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। शहरी लाहौर को रुकावटों से पार करने के लिए जो है ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया गया है। इस वाले से एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफी हैदर की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए शाहिदरा में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी GT रोड पर शाहिदरा में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन किया गया, जिसमें 4 जोन के अफसरान और उनकी टीम ने बाकायदा तौर पर शिरकत की है। ग्रैंड ऑपरेशन में रावी जोन, दाता गंजबख्श जोन, गुलबर्ग जोन और दीगर अफसरान ने शिरकत की है और ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में 10 ट्रक आर्थिक सामान जो है उसका बाकायदा तौर पर
स्टोर पर जमा करवा दिया गया है। इस वाले से एडमिनिस्ट्रेटर राफिया अतर का कहना है कि जब्त शुदा सामान बल्दिया उस्मा के रेगुलेशन विंग में जमा करवा दिया गया है। जीटी रोड छात्रा में आर्थिक तजावज़त के खात्मे से ट्रैफिक की रवानगी में काफी बेहतर होगी। शहर की आम शाहराहों और मार्केटों में तजावज़त की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। डीसी लाहौर राफिया अतर का कहना है कि तजावज़त ट्रैफिक मसाइल का आम सबब है। तजावज़त के खात्मे के लिए तमाम जोन में मुस्तकिल बुनियादों पर ऑपरेशन जारी रहेंगे। जोनल अफसरान की जानिब से मखसूस हदूद में कारोबार करने के लिए लाइन मार्किंग की भी निगरानी जारी है और तमाम शहर की बड़ी शाहराहों पर इस वाले से ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। और दूसरी जानिब इस तजावज़त माफिया को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तौर पर अब इसकी निगरानी के लिए तमाम जोनल अफसरान को हदायत जारी की गई है कि वो लाइन मार्किंग के यकीनी बनाए और शहर को तजावज़त से पाक करने के लिए ताजिर बरादरी और अवाम का ताउन को भी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। और एडमिनिस्ट्रेटर राफिया अतर का कहना है कि शहरी शिकायत की सूरत में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर राब्ता करें और फौरी तौर पर इसका इजाला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।